नमस्कार, मैं रेनू खरबंदा आपके अपने चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यही मेरी कामना है कि आप सब खुश रहें और आपकी लाइफ पिंक पिंक रहे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म को बहुत पसंद किया। फ़ोन कॉल्स भी आए और मैसेजेस में मैंने पढ़ा कि बहुत अच्छा लगा जो भी मैंने पढ़ा। आज का मेरा टॉपिक है शाइनेस से कैसे बचा जाए, हाउ टू ओवरकम शाइनेस को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले शाइनेस है क्या? ये एक व्यक्ति जब किसी से बात करना चाहता है, बाहर जाके लोगों से मिलने चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाता और अपने आप में हेजिटेशन होता है उसको कि वो घबरा जाता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। दैट इज़ कॉल्ड शाइनेस। शर्म आती है उनको लोगों को फेस करने में, लोगों से बात करने में, अपने जो विचार हैं उनको जाहिर ही नहीं कर पाते हैं। तो ये शाइनेस जो है ये कहाँ से आई? एक्चुअली ये सब में पैदाइश से नहीं होती है। इसको लिए कई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट अपने आप ही ये पनपती है और अगर इसको शुरू के पीरियड्स में ही हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है लोगों का डर, यानी लोग क्या कहेंगे, मैं ये बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत कहूँगा, रिजेक्शन मिलेगा मुझे या मेरी खिल्ली उड़ेगी। ये सब शाइनेस के अंदर ही आता है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो रीज़न ये होता है कि जैसे घर में ही, हमारी फैमिली में ही समटाइम्स हम बच्चों के साथ बच्चों की तारीफ़ करते करते हम कुछ अपने बच्चों की तारीफ़ कर देते हैं और दूसरे बच्चे की नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पर एक ये घर कर जाता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। जब गेस्ट घर में आते हैं तो उनके सामने आने में उनको हेजिटेशन होने लगता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं क्यों सामने जाऊँ। या कई बच्चे जो हैं वो थुथलाते हैं, शाको स बोलते हैं। ऐसे में जब पेरेंट्स या साथ में जो घर में गेस्ट आए हैं वो हंसने लग पड़ते हैं तो उनको ये शाइनेस की भावना अंदर जड़ पकड़ती चली जाती है। या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई मजाक किया जाता है, फ्रेंड्स के सामने उन्होंने कुछ बोला, उसका रिएक्शन खिल्ली में आया, ये नहीं बोल पा रहा या ये अच्छे से नहीं अपने आप को व्यक्त कर पा रहा। तो ऐसी बातें सब शाइनेस में ही आती हैं। इसके रीजंस बहुत ही, देखिए कोई भी स्टूडेंट्स हो, व्यवसायी हो, एंटरप्रेन्योर हो, किसी भी व्यवसाय में कुछ भी हो, लेकिन शाइनेस जब आ जाती है तो आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए आप इतने मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी आपको ज्ञान हो, जब आप उसको व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले व्यक्तियों को कैसे पता चलेगा? सब कुछ अच्छा है, आपको ज्ञान है, लेकिन शाइनेस सबका सब धरा का धरा रह जाता है। शाइनेस के आने से सबका सब बिल्कुल बेकार हो जाता है। आप छिप कर अपने रूम में बैठे हैं, गेस्ट आए हैं तब भी बैठे हैं, एक्सपोजर नहीं हो पा रहा आपका। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखते देखते ही आप जब अंत में फील करेंगे कि यस, हम इसके दायरे से बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले तो आपको शाइनेस को दूर करने के लिए सबसे पहला है आपको अपने आप को एक्सपोज करना। एक्सपोज करिए, एक्सपोज यानी बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अपने अंदर मत घर करके ही मत बैठिए कि मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं कर सकता। लोगों से मिलिए, जितने ग्रुप्स, जैसे ग्रुप्स ज्वाइन करिए या अपने नेबर्स को साथ लेके मॉर्निंग इवनिंग वॉक चले जाइए। व्हेन यू गो फॉर वॉक, आप पार्क में इकट्ठे होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स पे डिस्कशन होता है, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, तो आप धीरे धीरे लोगों के आई कांटेक्ट में आते हैं और आई कांटेक्ट करते करते आपको अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है और आप
अपने आप में शाइनेस को भगा देते हैं। और कुछ एक्सपोजर में वो एरियाज लीजिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपकी एक इमेज बन गई है कि आप शाय फील करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे लीजिए जिसमें आप अपने आप को तैयार करके जाइए। जैसे आपने कोई सोशल क्लब ज्वाइन कर लिया और वहां पे आज टॉपिक जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है या कोई फंक्शन चलने वाला है, किसी के बारे में बोलकर आप अपने आप को तैयार करके जाइए अच्छे से, और आप सोचिए कि मुझे वहां पर बोलना है। और जब आपकी बोलने की बारी आती है और उसमें वो लोग भी इनवाइटेड होंगे जो कहते हैं कि ये नहीं बोल सकता, तो आप वहीं पे शाइनेस को दूर कर दायरे से बाहर आ जाएंगे और वहां पे क्लैप हो जाएगा, अरे इसमें तो बहुत चेंज आ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूं, एक्सपोजर इज द मेन फैक्टर। अपने आप को एक्सपोज करना सीखिए, बोलिए। जब आपके अंदर ज्ञान का भंडार है ना, तो बोलिए, उसको बताइए कि मुझे सब आता है। शाइनेस के दायरे में मत रहिए। और दूसरा मैंने देखा है कि कई बार हम कई फैमिलीज में जैसे कहीं घूमने जाते हैं या किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं है तो शाय फील करता है, ये नहीं आएगा, इसको खाना अंदर ही दे दो। आई फील वेरी बैड कि आप उसकी इमेज क्यों बनाते चले जा रहे हैं। और बच्चा स्वयं भी कह देता है मैं तो मैम बहुत घबराता हूं, मैं तो अंदर बैठूंगा। तो अपने आप को बिल्कुल मत कहिए कि आप शाय फील करते हैं, क्या मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी वीकनेस बताते हैं तो दूसरा व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, उसको पावर मिल जाती है कि ये तो बोल ही नहीं सकता। तो आप अपने आप को इसके दायरे से बचाने के लिए एक्सपोज करिए, बातें करिए, टॉक टॉक टॉक। जितनी बातें करोगे, लोगों के आई कांटेक्ट में आओगे, लोगों से बातें करोगे घुल मिलकर, जितना आप सोशलाइज होते चले जाएंगे, शाइनेस का दायरा आपका निकलता चला जाएगा और आप ये कहेंगे कि मैंने तो बोलना सीख लिया, अपनी इमेज को कवर कर लिया। अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो किसी जोक पे नहीं हंसते हैं या आपका मजाक उड़ाते तो आप भी हंस लीजिए, इसमें क्या जाता है। डोंट टेक इट सीरियसली। दूसरों की ओपिनियन से अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज नहीं करना चाहिए। जब वो कभी यहाँ पर हंसते हैं तो आप भी हंस लो और उस बात को वहीं खत्म कर दो। घर में बिल्कुल आकर मत सोचो कि मेरी हंसी उड़ी या मेरा हंसी ठट्ठा किया गया, या अपने आप को खोखला मत करिए, अंदर आकर सोचें, बिल्कुल मत सोचिए। और आप अपने आप को फ्री रखिए, फ्री रखेंगे ना आप तो शाइनेस बिल्कुल दूर होती चली जाएगी। फिर से मैं कहती हूं, देखिएगा ये एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा आपके अंदर और आप एक सफलता से पूर्ण व्यक्ति बनते चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि व्यक्ति देखिए जो शाइनेस से घिरा हुआ है वो अपने आप के प्रयत्न तो कर लेगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि अपना एक्सपोज करना चाहिए और अपने आप को बातें करनी चाहिए और लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए कि आपको शर्म आती है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि पेरेंट्स के सहयोग भी चाहिए और गुरु भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक पेरेंट्स का सहयोग क्या हो सकता है कि ऐसे मत डिक्लेयर करिए कि ये बच्चा शर्माता है, या उसकी जो अगर जुबान में कुछ शक सा बोल रहा है तो उसको शुरू से ही ठीक करने की कोशिश करिए, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। और इस तरह से अगर आप प्रयत्न शुरू से करना शुरू कर देंगे तो एडोलसेंस तक आते आते वह उसके एडोलसेंस में एक ऐसा पीरियड है जिसमें ये हेजिटेशन को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, उसके वाइवाज हैं, उसके इंटरव्यूज हैं, उसको बाहर जाके बोलना है। तो पहला कर्तव्य यहीं से शुरू हो जाता है कि पेरेंट्स उसकी हेजिटेशन, उसकी शाइनेस की भावना को जड़ से खत्म कर दें। और दूसरा, अभी टीचर्स के साथ जब मैं टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में हमारी एक स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त आई थी और मैंने उसमें कई बच्चों की शाइनेस को दूर किया गया। और उसमें सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी में कहा गया था कि बच्चों से रेज हैंड्स मत करवाइए। रेज हैंड्स मतलब अगर बच्चे हाथ खड़ा करते हैं तो हम उन्हीं से आंसर पूछ लेते हैं जो हाथ खड़ा करते हैं। अभी भी वो पॉलिसी बरकरार है, हम हाथ बच्चों को नहीं कहते रेज योर हैंड्स, हम बैक बेंच पे जाते हैं और उन्हीं बच्चों से आंसर्स पूछते हैं जो छिप रहे होते हैं, जो आंसर नहीं देना चाहते। और इस स्ट्रैटेजी का कमाल देखिएगा कि बच्चों ने आंसर, वो बच्चे बोलना शुरू कर गए और स्टेज पे परफॉर्म कर गए। मैं सही बता रही हूं आपको, मैंने देखा अपनी आंखों से, ये स्ट्रैटेजी ने बहुत बल था, इस स्ट्रैटेजी में बहुत बल था। तो ऐसे ही सहयोग के साथ हम अपने बच्चों को शाइनेस के घेरे से निकालकर, मुझे तो गौतम बुद्ध जी की वो बात बड़ी याद आती है कि अपने आप से कभी मत हारना। अगर आप अपने आप से नहीं हारोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता।
तो बेटर बच्चों सभी, मैं कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई व्यवसायी हैं, कोई भी है, वो शाइनेस के घेरे से बाहर निकलिए, दबंग जिंदगी जिए, अपने विचार प्रकट करिए और सफलता के मार्ग की और अग्रसर होते चले जाएं। मैं फिर से कहना चाहती हूं, सफलता के मार्ग की तरफ अग्रसर तभी हो सकते हो, पीक पर ऊंचाइयों को, करियर की तभी छू सकते हो, शाइनेस, हेजिटेशन सब कुछ छोड़ दीजिए, एक सफल व्यक्ति बनिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते रहें ताकि नई नई वीडियोस आपके सम्मुख आती रहें। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आपको कैसा लगा ये भी आप लिखते चले जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।